मित्रों नमस्कार, मैं पंडित दिलीप तिवारी। लोगों की समस्या होती है कि उनको जन्म तारीख नहीं पता, अपना समय नहीं पता, इसकी वजह से वो अपनी कुंडली भी नहीं बनवा पाते, या यूँ कह लीजिए कि वो जो ये कुंडली और जन्म पत्रिका का खेल होता है उस पर वो शामिल नहीं हो पाते। शायद उनके माता पिता पढ़े नहीं थे या क्या था, कारण बहुत से होते हैं। सब मिलाकर उनके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस नहीं होता। वो अक्सर परेशान रहते हैं और हमारे पास भी ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो अक्सर कहते हैं कि पंडित जी मैं क्या करूं जिससे कि मैं अपने कुछ भाग के बारे में मालूम कर लूं कि मेरा कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा मेरा ग्रह खराब है, या किसकी वजह से कोई दिक्कतें आ रही हैं। तो हम लोग के पास तरीके होते हैं, प्लस कुंडली से भी देख के बताते हैं, और भी कभी कभी सूर्य कुंडली के हिसाब से भी सामने वाले का भविष्य कथन किया जाता है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कि ये बस जानना चाहते हैं कि हमारा कौन सा ग्रह खराब है या कौन सा ग्रह अच्छा है। तो बिना कुंडली के हम कैसे जानें कि हमारा कौन सा ग्रह अच्छा है कि खराब है। तो आज हम लोग इस संबंध में चर्चा करने वाले हैं कि अगर सूर्य हमारा ग्रह खराब है तो हम बिना कुंडली के कैसे जानें। मित्रों, इसको पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर लें, इससे हमारा भी थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है। हम बात कर रहे हैं कि बिना कुंडली के हम कैसे जानें कि हमारा सूर्य खराब है। मित्रों, जीवन में सूर्य का इतना महत्व होता है कि अब आप समझिए कि सूर्य को आत्मा या प्राण कहा जाता है। अब अगर आपके शरीर में आत्मा या प्राण नहीं है तो आप निष्प्राण हो गए, अर्थात आप मृत हो गए। तात्पर्य यह है कि सूर्य आत्मा है हमारी शरीर की और प्राण है। तो अब मानव जीवन में जितने भी चीज़ें होती हैं वो सब हमारी ज़िंदगी से जुड़ी होती है, या यूँ कह लीजिए कि हमारी आत्मा या प्राण से। हम उसके बारे में कल्पना करते हैं, उसके बारे में प्रयास करते हैं, उसके बारे में फिर लगते हैं कि हमें ये अमुक चीज़ प्राप्त करनी है, कि अमुक चीज़ पानी है, कि अमुक चीज़ खाना है, कि हमें नेता बनना है, कि पुलिस बनना है, कि गुंडा बनना है, व्यापारी बनना है, बहुत सी चीज़ें। ये सब जो हम सोचते हैं, इस सब में अगर हमारे जीवन में सूर्य की स्थिति अच्छी है तो हमको वो चीज़ मिल जाती है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि सूर्य अच्छा ही होगा, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन बहुत सी चीज़ें जो जीवन में होती हैं आनंद के लिए, या यूँ कह लीजिए कि ज़िंदगी में लग्जरी पाने के लिए, वो सारी चीज़ें हमें सूर्य ही प्रदान करता है। दूसरी भाषा में आपकी पत्रिका में सारे ग्रह अच्छे हों तो, और लेकिन अगर आपका सूर्य अच्छा नहीं है तो आप ये मान लीजिए कि आप जीवन में काफ़ी सफलताओं से बहुत दूर रहेंगे। यूँ कह लिए सफलताएं बहुत मुश्किल से आपको प्राप्त होंगी। और मुश्किल से तो आप छोड़ दीजिए, वैसे ज्योतिष में जो भी सारी गणनाएं होती हैं वो सूर्य या चंद्रमा से ही होती हैं। आपको पता है चंद्रमा तो केवल मन का कारण होता है कि हमारी सोच, हमारी मेंटेलिटी अलग हो सकती है, लेकिन अगर सूर्य खराब है तो आप मान लीजिए कि जीवन में जो भी अधिकतम से अधिकतम मुश्किलें होती हैं वो हमारे जीवन में अवश्य होती है। हड्डी, हृदय और शासन, कहने का तात्पर्य हड्डियां शरीर की हैं। अगर आपकी हड्डी में जरा सा भी कोई दिक्कत है तो आपका काम धाम, चलना उठना बैठना सब खराब हो जाएगा। हृदय आपका खराब हो गया है तो आप ये मान लीजिए कि आप चल भी नहीं पाएंगे, सांस लेने में भी दिक्कत आएगी और चक्कर आएंगे, अर्थात आपको पता ही है। शासन आपके विरुद्ध हो गया तो आप घर में रह नहीं पाएंगे। हमारा तात्पर्य समझ रहे हैं। ये जो तीनों चीज़ें हमने आपको बताई कि हड्डियाँ, हृदय और शासन, इस सूर्य का प्रतीक होता है। यदि आपका सूर्य ठीक है तो सब ठीक है, और यदि आपका सूर्य नहीं ठीक है तो आप मान लें कि जीवन में आपका कुछ भी ठीक नहीं है। अब हम चर्चा करते हैं कि अगर आपका सूर्य अशुभ है तो लक्षण क्या दिखाई पड़ते हैं। जिनके पास कुंडली नहीं है तो वो कैसे पहचाने कि हमारा सूर्य खराब है क्या। आप ये मान लीजिए कि यदि आपका सूर्य खराब है तो सूर्य खराब है, खराब के दूसरा भी आप मतलब लगा सकते हैं, अशुभ भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि हमारे लिए लाभकारी नहीं है। तो आप ये मान लें कि हमारे जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं परमानेंट रहेंगी। आज हम स्वास्थ्य खराब है, कुछ दिन ठीक रहा, फिर खराब हो गया, फिर कुछ दिन ठीक रहा, फिर खराब हो गया, तो सबसे पहले आप मान लें कि आपका सूर्य अच्छा नहीं है। आँखों में समस्या कोई ना कोई अवश्य होगी, छोटे पर से ही, पैदा होने के बाद से चश्मा लग जाए, आँख में कोई दिक्कत है, आँख में चोट लग रही है, तो कहने का मतलब कि आँखों की समस्याएं होती है वो तो आपके जीवन में बनी रहेंगी।
तो आँखें और हड्डी, मैं बता चुका हूँ आपको, ये मेन चीज़ें हैं। ये हमें सूर्य के खराब होने से ही समझ में आती है। यदि आपकी आँख में कुछ गड़बड़ दिक्कत चल रही है, फिर इसके बाद आप कह दीजिए कि हड्डियों की दिक्कत, तो आप मान लिया आपका सूर्य खराब है। गवर्नमेंट से किसी तरह का भी फायदा नहीं मिल पाता यदि हमारा सूर्य खराब है। मैंने बताया आपको कि जो गवर्नमेंट से जो भी काम होते हैं वो नहीं होते। अब हम बात करते हैं कि जो नेतृत्व करने की क्षमता होती है, जैसे कि हमें पब्लिक को अपने साथ रखना है, ये कह लीजिए कि नेता वाले जो होते हैं गुण, वो भी अगर आपका सूर्य खराब है तो आप ये मान लीजिए कि आपका सूर्य खराब है तो आप नेतृत्व नहीं कर सकते। ये कह लीजिए कि पब्लिक आपकी बात नहीं मानेगी। तो ये सूर्य का खेल होता है। तो अब अगर इसी तरह की मान लीजिए बात है, तो आप कहने का मतलब, अगर आपका सूर्य खराब है तो आप नेता नहीं बन सकते। आप चाहे कितने भी घर से मजबूत हो या आप नेता के परिवार से भी हों, इसके बाद भी आपको पब्लिक लाइक नहीं करेगी, या यूँ कह लीजिए कि आप चुनाव हार जाएंगे। बड़े भाई और आपके जो पिता हैं उनसे आपका साथ कम रहेगा। साथ कम रहने से तात्पर्य ऐसा नहीं है कि कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा भी होता है। सूर्य खराब होने की वजह से अमूमन जन पत्रिकाओं में देखा गया है कि यदि आपका सूर्य खराब है या बृहस्पति खराब है, दोनों मिला के जब भी किसी के पिता की मृत्यु होती है तो सूर्य बृहस्पति की अंतर्दशा या दशा 99% केसों में अवश्य चल रही होती है, तभी उनके पिता की मृत्यु भी होती। लेकिन सूर्य केवल खराब होने से पिता और भाई के बारे में ऐसा नहीं है, हो सकता भी है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें बड़े भाई का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, पिता का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, या पिता से हम दूर रह रहे हैं छोटे पर से ही, या बड़े भाई हमारे हैं नहीं, पैदा नहीं, हम घर में सबसे बड़े हो गए, या यूँ कह लीजिए अगर बड़े भाई हैं भी तो हमें किसी प्रकार का सहयोग नहीं कर पा रहे। सर में भारीपन हमेशा बना रहेगा, सूर्य कमजोर अगर आपका है तो। ये हो गया आपका स्वास्थ्य का लक्षण। अब बात करते हैं कि भलाई बुराई की। तो आप कितने भी किसी के लिए अच्छे काम कर लो, कितने किसी की मदद कर लो, लेकिन आपने मान लिया उसके 100 बार मदद करी, लेकिन अगर सूर्य खराब है तो जब आपका वक्त पड़ेगा तो वो वक्त आपकी मदद कभी नहीं करेगा। यूँ कह लीजिए कि आप कहते घूमेंगे कि जिसका साथ देते हैं वो मेरा साथ नहीं देता, या जिसके साथ हम ये करते हैं वो करते हैं। तो कहने का मतलब ये आप मान लीजिए कि हमको यश नहीं प्राप्त होता, ये भी सूर्य ही हमको देता है। बहुत लोगों को देखा होगा कुछ नहीं भी करते हैं तब भी उनका नाम यश हो जाता है, लेकिन अगर सूर्य खराब है तो आपको यश नहीं मिलेगा। मित्रों, ये बहुत सारे चीज़ें बताई हमने। यदि अब उपाय के नाम पर अगर हमसे आप पूछें तो एक तो सबसे पहले आपका सूर्य किसी भी स्थिति में हो तो आप रात में सोते समय गुड़ अवश्य खाएं और अपने पिता का सम्मान भी करें, और किसी ज्योतिष से राय लेकर आप एक अच्छा सा मालिक पहने। हाँ, अगर आपकी पत्रिका में सूर्य नीच का है, बहुत ज़्यादा खराब परिणाम दे रहा है, तो आप मालिक कदापि ना पहने। लेकिन जो हमने लक्षण बताए थोड़े मोड़े लक्षण हैं तो आप मालिक अवश्य पहने। और यदि आपकी पत्रिका है तो फिर कोई बात ही नहीं है, पत्रिका दिखाने के बाद ही एक मालिक अच्छा सा पहने। इससे भी आपके सूर्य से जो मिलने वाली समस्याएं थी उनका भी समाधान बहुत जल्द हो जाएगा। मित्रों, कैसा हमारा वीडियो लगे, आपके जो साथ के परिचित लोग हैं जिनके पास अगर लक्षण दिखते हैं उनको हमारा वीडियो फॉरवर्ड करें, और पुनः आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर करें।